नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के सबसे बड़े ओपिनियन पोल में। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किसकी बन रही है पश्चिम बंगाल में सरकार, कौन सी पार्टी के खाते में जाएगी कितनी विधानसभा सीटें, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह की फौज दे पाएगी ममता बनर्जी को पटखनी, या फिर भगवा पार्टी के ऊपर भारी पड़ेगी बंगाल की शेरनी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के ओपिनियन पोल के बारे में बात करने से पहले एक नज़र आज के बंगाल के ताज़ा राजनीतिक घटनाक्रम के ऊपर है। जी हां दोस्तों, आज बंगाल के दूसरे चरण का चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है और सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। भारतीय जनता पार्टी व तृणमूल कांग्रेस पार्टी दोनों ही दलों के नेता उतरे हैं नंदीग्राम के रण में। जी हां दोस्तों, आज नंदीग्राम में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। आखिरी दिन ममता बनर्जी ने यहां पर पद यात्रा निकाली और बाद में एक जनसभा को संबोधित किया है। ममता बनर्जी ने यहां के लोगों से कहा कि एक बार नंदीग्राम आई हूं तो अब नंदीग्राम का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, अब हमेशा नंदीग्राम की जनता के लिए काम करूंगी, नंदीग्राम के लिए जीऊंगी और नंदीग्राम के लिए ही मरूंगी। तो वहीं पर दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नंदीग्राम से उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी के समर्थन में गृह मंत्री अमित शाह व मिथुन चक्रवर्ती ने किया रोड शो। गृह मंत्री अमित शाह ने शुभेंदु अधिकारी की जीत का किया दावा, बोले कि नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी लहराएंगे परचम। जी हां दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल की और साथ ही बात करेंगे कि नंदीग्राम में इस बार कौन मारेगा बाजी। क्या भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व की लहर को रोक पाएगी ममता बनर्जी, या फिर ममता बनर्जी का धर्मनिरपेक्षता का दांव और बंगाली अस्मिता का दांव पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व के मुद्दे के ऊपर भारी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार का शोर आज यानी मंगलवार शाम थम जाएगा। इन दोनों ही राज्यों में दूसरे चरण की वोटिंग गुरुवार को होनी है। बंगाल की 30 विधानसभा सीटों के ऊपर 171 प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं, जबकि असम की 39 विधानसभा सीटों के ऊपर 345 उम्मीदवार मैदान में हैं। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस पार्टी की साख दांव पर है तो असम में भारतीय जनता पार्टी के सामने अपनी प्रतिष्ठा बचाए रखने की चुनौती है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल चुनाव में दूसरे चरण में 4 जिलों की कुल 30 विधानसभा सीटों के ऊपर 1 अप्रैल को मतदान होगा। इनमें 9 सीट पूर्वी मेदिनीपुर जिले की, जबकि बांकुरा की 8 सीटें, पश्चिम मेदिनीपुर की 9 सीटें, साउथ 24 परगना की 4 सीटों के ऊपर चुनाव होने हैं। पिछले चुनाव में इस इलाके में तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने क्लीन स्वीप किया था। तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने 30 की 30 विधानसभा सीटें जीती थी, लेकिन इस बार का समीकरण काफी बदला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को इस इलाके से काफी उम्मीदें हैं और मतुआ समुदाय का वोट दूसरे चरण की सीटों के ऊपर काफी अहम माना जा रहा है और मतुआ समुदाय को अपनी तरफ लुभाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश गए थे और वहां पर मतुआ समुदाय के लोगों से बातचीत की थी और भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश के दौरे को एक प्रकार से पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में तब्दील कर दिया था। तो वहीं पर दूसरे चरण में बंगाल की सबसे हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है नंदीग्राम विधानसभा सीट, जो दूसरे चरण के अंदर शामिल है, जहां पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी आमने सामने हैं। यही नहीं, दूसरे चरण में शुभेंदु अधिकारी की साख भी दांव पर है, क्योंकि उनके गढ़ में चुनाव होने वाला है। उनके गढ़ में ममता बनर्जी उनको सीधी टक्कर देने आई है। बात करते हैं दोस्तों पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के अंदर किसकी बनेगी सरकार है। क्या ममता बनर्जी लगातार तीसरी बार बंगाल की सत्ता में हो पाएगी काबिज, या फिर भारतीय जनता पार्टी करेगी इस बार उलटफेर है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में कुल
294 विधानसभा सीटें हैं और कुल 294 विधानसभा सीटों में से 2016 के चुनाव में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने 214 विधानसभा सीटों के ऊपर जीत दर्ज की थी, जबकि 2016 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का बुरी तरह से सुपड़ा साफ हो गया था और भारतीय जनता पार्टी मात्र 3 सीटों के ऊपर जीत दर्ज कर चुकी थी। परंतु भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में कम बैक किया और भारतीय जनता पार्टी ने 18 लोकसभा सीटों के ऊपर जीत दर्ज की। तो वहीं पर 2016 के विधानसभा सीटों में कांग्रेस पार्टी व लेफ्ट पार्टियों ने मिलकर 45 विधानसभा सीटों के ऊपर कब्जा जमाया था। अब बात करें अगर इस बार के विधानसभा चुनाव की, तो इस बार के विधानसभा चुनाव के अंदर एक बार फिर से ममता बनर्जी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। कुल 294 विधानसभा सीटों में ममता बनर्जी बहुमत के जादुई आंकड़े को पार करती हुई लगभग 170 से 175 सीटों के ऊपर जीत दर्ज कर रही है। तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी इस बार के चुनाव में अपनी सोच के मुताबिक और जिस प्रकार का माहौल क्रिएट किया है उसके मुताबिक जीत दर्ज करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। भारतीय जनता पार्टी इस बार के चुनाव में मात्र 70 से 72 विधानसभा सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। तो वहीं पर लेफ्ट व कांग्रेस पार्टी का गठबंधन 25 से 30 सीटों के ऊपर जीत दर्ज करता हुआ दिखाई